नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे 2019 का प्रीलिम्स का पेपर और ये सेट ए है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया था। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो एमपीपीएससी ने फाइनल आंसर की में इसका आंसर सी और डी दिया है, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, थर्ड, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो ये आंसर सी है, बीएस रमा देवी। फोर्थ क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 149 यानी ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो यह एल.एम. सिंघवी समिति। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। छठवा क्वेश्चन है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम को संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट संबंधित है, ऑप्शन बी राइट। कैप्टन रूप सिंह हॉकी के प्लेयर थे, पर जो स्टेडियम है वो क्रिकेट संबंधित, ध्यान रखने से कन्फ्यूजन होता है। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2007 में हुई थी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए अगला, देखिए निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी दिव्यांग श्रेणी से आता है? तो ये सोनू गोलकर जी थे, जो विकलांग श्रेणी से आते थे। ठीक, दिव्यांग श्रेणी से आते, सॉरी। तो ऑप्शन ए राइट है। मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध, मुस्कान किरार जी का संबंध तीरंदाजी से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित निम्न श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाले निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले तो हम बड़वानी की पहाड़ी सबसे पश्चिम में आती हैं, फिर महादेव की और फिर मैकाल की। तो इस अनुसार ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद किस नदी की घाटी गहरी खड्डभूमि रिवाइंस के लिए विख्यात है? तो ये है चंबल की। चंबल की भीड़ आपने सुने ही होंगे कि चंबल की जो खड्डभूमि रिवाइंस हैं वो विख्यात हैं। यहीं डाकू वगैरह छुपा करते थे पहले के ज़माने में। ठीक है, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का संशोधित नंबर क्या है? तो इसका संशोधित नंबर है 52, ऑप्शन ए। ठीक, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है? तो ये परमार वंश के, तो ये तीनों उपरोक्त सभी आएगा इसके आंसर, ऑप्शन डी, है ना। ठीक, चित्तौड़गढ़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राजा भोज ने, परमार राजा भोज ने। ये लूसेंट में बिल्कुल 2 कॉपी दे रखा है, आप लूसेंट को जरूर पढ़िए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पहले एक बार। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? तो अभी फिलहाल पन्ना का हवाई अड्डा जो क्रियाशील नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 70 नंबर का देखेंगे हम क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? तो 2014 से 18 तक के अध्यक्ष डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी थे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह नहीं रहे हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से छूती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से नहीं छूती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 20 में देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? तो आयुक्त नहीं रहा है अवनी वैश्य, श्री अवनी वैश्य जी अध्यक्ष नहीं रहे, आयुक्त नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब क्या होता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में वायरस का मतलब होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो
अनधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट करता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा को अस्वीकार करता है या उनके लक्ष्यों के लिए समस्याएं पैदा करता है, कहलाता है क्रैकर। ठीक है, तो वो कहलाता है क्रैकर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए जरूर कानूनी ढांचा प्रदान करता है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। नेक्स्ट देखेंगे हम 24 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है। तो साइबर अपराध नहीं है, ऑनलाइन चैटिंग एक साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ईमेल पता एक दे रखा है आपको कि mark.st@it-desk.info का डोमेन नाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो @ के बाद होता है वो पूरा डोमेन नेम होता है, तो ऑप्शन सी it-desk.info इसका डोमेन नेम हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 26 पर देखेंगे हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिशों करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, हम देखेंगे 27 नंबर का कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया था, सही है पूछा था और उन्होंने कर दिया कि सही नहीं है, तो आयोग ने इसके 3 आंसर माने हैं, ऑप्शन ए बी सी। ठीक है, तो सही है जो ये अध्यक्ष या सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आएंगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। बाकी जो 3 आंसर आयोग ने ए बी सी इसके सही माने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव अधिकार आयोग न्यायालयों में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है जो कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा है, तो इसका आंसर है डी 7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं, तो इसके आंसर आयोग ने 2 माने थे, ए और बी, संज्ञेय तथा संक्षेप विचारणीय और संज्ञेय तथा अशमनीय। ठीक है, तो ए बी इसका आंसर सही है। अच्छा, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, तो इसका आंसर डी है सत्यभामा सेट। नेक्स्ट है कौन सा प्रदूषण नोक नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है, तो इसका आ जाएगा फ्लोराइड, आंसर ए फ्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे हम 33 नंबर का एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण कहलाता है, तो ये कहलाता है सजातीय परागण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हम देखेंगे 34 नंबर का निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, तो सभी कोबोल पास्कल बेसिक तीनों उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा हैं, तो आंसर डी इज राइट आंसर। 35 बार देखेंगे हम मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है, तो इसमें से कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर। हम 36 पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। चलिए 36 का आंसर बी हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम 37 का कि निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हो गया, तो ये है सैयद हैदर रजा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये है भोपाल में, ऑप्शन ए राइट आंसर। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रहीं, उनका नाम था, तो उनका नाम था कोलिंदा गरवर कितारोविच, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अच्छा 40 नंबर का हम देखेंगे
कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो यह है ऑप्शन ए उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामले में। 41 देखेंगे, ऋग्वेद में पणि किस वर्ग के नागरिक होते थे? तो ये व्यापारी वर्ग होते थे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 42 में देखेंगे हम, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो चंड प्रद्योत अवंती के राजा थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से तारीख फिरोजशाही के रचनाकार कौन थे? तारीख फिरोजशाही के रचनाकार आयोग ने इसके आंसर दो माने हैं, तो आंसर ए और बी, शम्स ए सिराज अफीफ एंड जियाउद्दीन बर्नी, दो आंसर है ए और बी। नेक्स्ट देखेंगे हम, जो 44 नंबर का क्वेश्चन था वो आयोग ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, ये मांडू के जहाज महल से रिलेटेड था, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो चुका है, इसलिए इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक, 45 देखेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन ए 1856 में। हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये ऑप्शन इसका डी सही है, कश्मीर हिमालय। ठीक, तो कश्मीर हिमालय इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य दिए और आपको राज्य दिए हैं, तो उसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर है सी नैयर, जो है कि छत्तीसगढ़ में आंसर दे रखा है, जो नैयर केरल में है और ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 49 में देखेंगे यहाँ कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारत में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1961 से 1967 के बीच में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्रों को जोड़ती है? तो ये है सिलचर एवं पोरबंदर। ऑप्शन ए इसका सही है कि सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ती है। औद्योगिक विकास केंद्र बामनौर मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो ये मुरैना में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश से कौन दो शहर शामिल थे? तो देवास और इंदौर इसमें शामिल हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति संबंधित है? तो ऑप्शन सी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट देखेंगे हम कि बोधन दोवा किसका सेनापति था? तो बोधन दोवा शाहगढ़ के राजा बथक बली का सेनापति था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये उसका आयोग ने इसके दो आंसर माने हैं। ऑप्शन सी और डी, भारिया और जो कोरकू है, इसके सी और डी वाले दो आंसर माने, दोनों सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में, जी हाँ है। मांडू में हिंडोला महल है, जी हाँ है। तो दोनों कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम, जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? तो इसका ऑप्शन ए छतरपुर, जल बिहारी का मेला छतरपुर लगता है। ऑप्शन ए। काठी है, काठी एक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए गए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, तो इसका आंसर है जो राजीव गांधी खेल रत्न है वो 1991 में चालू हुए थे, और ध्यानचंद्र पुरस्कार 2002 में चालू हुए थे, अर्जुन पुरस्कार 1961 में चालू हुए थे, और द्रोणाचार्य 1985 में चालू हुए थे। तो सबसे पहले 3 नंबर का अर्जुन पुरस्कार आएगा, जो सबसे पहले चालू हुआ था 1961 में, तो 3 हो गया। उसके बाद 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार आएगा, तो 3 के बाद 4 हो गया। तो 3 के बाद 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है हमें? ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी राइट है हमारा। फिर उसके बाद 1991 में राजीव गांधी और 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार, तो हमारा ऑप्शन सी राइट है इसका आंसर 61 का। 62 का देखेंगे हम, 62 का रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन थे? तो ये थे हमारे अभिनव बिंद्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तो भारत का क्रम था चौथा, सॉरी माफ़ कीजिए, तीसरा क्रम पे था 2018 में।
तीसरा था, और अभी जो 2022 में हुए थे, है ना, जो 22 के 23 में हुए थे, तो उसमें चौथा आया है। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम तीसरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 2028 की ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होना है? तो ये लॉस एंजलिस, ऑप्शन डी राइट आंसर है। IAAF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मोनाको, ऑप्शन डी आंसर सही है इसका, है ना। नेक्स्ट देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो ये ऑप्शन इसका सी सही है, 5, लेकिन वर्तमान में अभी 6 हो चुके हैं। ठीक है, अगला है राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका आंसर है कि 243 जो के होता है उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर एक और होता है कि इसका इंग्लिश में देखिएगा आप, इंग्लिश में आपको वर्जन आपको अच्छा सही समझ में आएगा, क्योंकि आप ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ते हैं कि अ, किस आर्टिकल के तहत जो है कि इलेक्शन होते हैं अर्बन बॉडीज़ में। तो एक होते हैं पंचायत में, तो 243 के थ्रू होते हैं, है ना, और एक जो होते हैं नगरीय निकाय में ZA के थ्रू भी होते हैं। तो अगर ऑप्शन में के दे रखा है तो हम इसका के लगाएंगे, अगर ZA होता तो हम ZA भी इसको टिक कर सकते थे, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, 68 देखेंगे हम कि पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 69 में देखेंगे हम, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं? तो ये है भाग 9, ऑप्शन डी राइट आंसर है। 70 देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? तो ये है उज्जैन की। तो भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर और इंदौर, ये 4 शहर हैं जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, बाकी उज्जैन की नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। JSP का मतलब है जावा सर्वर पेजेस, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन किया जाता है। तो इसका संचालन बिंग का किया जाता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। नेक्स्ट है, ब्रेव वेब क्रॉलर को इस रूप में भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट है आंसर है। वेब स्पाइडर के रूप में भी जाना जाता है वेब क्रॉलर को। ठीक है, अब देखेंगे हम नेक्स्ट 74, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस हैं? तो ऑप्शन डी में प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर में केवल आउटपुट डिवाइस हैं, है ना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स, अपने ब्राउज़र में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। तो ये बुकमार्क कहलाता है। ठीक, तो इसका बुकमार्क आंसर बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे हम, कब न्यायालय अधिकार, देखिए ये 2019 तक ही ये आयोग वगैरह हमें और जो एक्ट दे रखे थे ये आते थे, लेकिन अब ये एक्ट बंद हो चुके हैं। तो इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो इसका आंसर है कि जब यह केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संबंधित हो। तो अनुसूचित, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 76 में देखेंगे हम, 77 में देखेंगे हम कि यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इनकार करता है, तब वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये धारा कितना, सिविल अधिकार संरक्षण की धारा 9 के अंतर्गत, सॉरी धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होता है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी राइट आंसर है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कब प्रवत्त हुआ है? तो ये 30 जनवरी 1990 को प्रवत्त हुआ। इसको आयोग ने 30 जनवरी 1990 माना था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें ऑप्शन बी है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14(1) में स्थापित अन्य विशेष न्यायालय धारा 2(घ) में परिभाषित है। तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम कि
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय दंडादेश या आदेश के विरुद्ध न्यायालय में अपील होती है? तो ये होती है ऑप्शन इसका दोनों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। ठीक, तो इसका ऑप्शन है ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मनुष्य में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करती हैं? तो इसका आंसर है कि ऑप्शन बी लैंगिक कोशिका है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम कि वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान सबसे अधिकतम होता है, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए राइट आंसर है। 84 देखेंगे हम। 84 में है कि मानव शरीर के किस तत्व का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, सबसे अधिक होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट देखेंगे अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो ये अफीम आता अवसादकारी में आता। आयोग ने इसका आंसर ए सही माना था, अवसादकारी में आता है। कि वर्ष 2019 में दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि थे। तो इसका आंसर है कि ऑप्शन बी श्री लियोंगपो दामचो दोरजी भूटान के। 87 के बाद हम 88 देखेंगे। 88 में है कि वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? तो यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश में गरीब परिवार की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई थी? तो ये 51,000 कर दी गई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? तो इसका नाम था पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मिंटो मार्ले सुधार 1919 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण संघर्ष कर अपना बलिदान दिया था? तो ऑप्शन ए राइट है, फाजिल मोहम्मद खान ने। तो इसका ऑप्शन है ए। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है कि ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका राइट आंसर है। 95 देखेंगे हम। रेशम बुनकर को इस श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो ऑप्शन ए 10 फुट शिलालेख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कपिल धारा है, दुग्ध धारा हमारा है, भेड़ा घाट है, जो भालकुंड है वो नर्मदा नदी पे नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भालकुंड। अच्छा, नेक्स्ट देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है? तो ये है NH8 नहीं गुजरता है। अब 2019 के बाद बहुत सारी व्यवस्थाएं चेंज हो गई हैं, NH3 भी नहीं गुजरता है, पर उस समय तक NH8 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखेंगे हम कि हमको मैच द कॉलम करना है कि बाढ़। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदान में आती है, तो ए का दो हो गया है। भूकंप हिमालय क्षेत्र में आता है, तो 2 का 1 हो गया है। सूखा भारत के कहाँ आता है? पश्चिम व मध्य भारत के क्षेत्र में, जो राजस्थान वगैरह का क्षेत्र है, जो कच्छ रण है, यहीं पर सूखा पड़ता है, तो ये हो गया। और सुनामी कहाँ आती है सबसे ज़्यादा? तो तटीय क्षेत्र होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसको ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो जो टेलीग्राफ का पठार है वो हिंद महासागर में नहीं है, तो उसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 100वें नंबर क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में जमाना है। तो इसका हो जाएगा कि नेपाल सबसे कम बॉर्डर है, शेयर करता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान, फिर चीन और सबसे अधिक 4096 किलोमीटर बांग्लादेश करता है। तो इसका ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ये रहा 2019 का जो पेपर है प्रीलिम्स का, उसका जो आयोग ने फाइनल आंसर की में क्या दिया था वो आंसर सहित आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट हम 2020 का तो हमने बना दिया है, पेपर डाल दिया, आप देख लीजिएगा। 2021 के प्रीलिम्स का पेपर हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।